नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बालकृष्ण इंस्पायर इंडिया पर। मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण, जो लाया हूं अंग्रेजी का आज आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी में टेंस के बारे में। टेंस वो भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है, बाकी टेंस हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ये वो टेंस होता है दोस्तों, जिसमें कोई क्रिया या कोई कार्य अतीत में प्रारंभ हुई थी और अब भी चल रही है, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब इसको पहचानेंगे कैसे? पहचानने के लिए जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हूं आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। इसमें सहायक क्रिया कौन कौन सी लगती है? इसमें सहायक क्रिया दो लगती हैं, एक हैज बीन और एक हैव बीन। अर्थात बीन दोनों में लगेगा, हैज और हैव हम कर्ता के अनुसार लगाएंगे। हैज कहाँ पर लगाएंगे? हैज लगाने के लिए हमें सिंगुलर नंबर ही, शी, इट या किसी का नाम, वहां पर हम हैज लगाएंगे। हैव का उपयोग वहां करेंगे जहां पर प्लूरल नंबर या आई, वी, यू, दे हो। उसके बाद सहायक क्रिया हो गई, और इसमें सिंस और फॉर का उपयोग आएगा। सिंस कोई विशिष्ट समय के लिए उपयोग करते हैं। विशिष्ट समय मतलब पॉइंट्स ऑफ टाइम। जहां पर विशिष्ट समय होगा वहां पर हम सिंस का उपयोग करेंगे। जैसे 6 बजे से, 2010 से, सुबह से, ये पॉइंट्स ऑफ टाइम हैं, इनको हम सिंस के माध्यम से डिनोट करेंगे। और आया फिर उसके बाद फॉर का मतलब हो गया ड्यूरेशन ऑफ टाइम। कोई लगातार कार्य के लिए होता है, वहां पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब वहां पर फॉर का उपयोग करेंगे। जैसे 2 घंटे से, 5 दिन से, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पार्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, अर्थात पॉजिटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब इसके बनाने का नियम देखते हैं। नियम सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी बोल देते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, सिंस या फॉर। फिर इसके बाद आएगा समय। समय छोटा सा लिख देंगे। समय। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस सकारात्मक वाक्य, इनको बनाने का नियम होता है सबसे पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया, उसके बाद वर्ब, वर्ब में आईएनजी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सिंस या फॉर का उपयोग होगा, और उसके बाद समय दिया जाएगा। जो समय दिया गया हो उसी को लिखेंगे। फिर से समझेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद समय, टाइम। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, वह सुबह से पढ़ रहा है। ठीक है, हमने अभी पहचान में आपको बताया था जिन हिंदी वाक्यों के अंत में
से रहा है, से रही है, से रहे हो इत्यादि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। तो इसमें से रहा है मतलब वह सुबह से पढ़ रहा है, पढ़ रहा है अभी बंद तो किया नहीं, क्रिया लगातार चल रही निरंतर। और शुरू कब किया था, उसने सुबह किया था। इसमें पॉइंट ऑफ टाइम है, कोई कार्य शुरू करने का समय भी दिया गया है। तो इसको अब इस फार्मूला के अनुसार बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह। तो ही, उसके बाद हैज या हैव, एक वचन मतलब सिंगुलर नंबर है, ही हैज। उसके बाद बीन, ही हैज बीन। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं, ही हैज बीन। उसके बाद पढ़ना स्टडी हो गया, उसमें आईएनजी फॉर्म हो जाएगी स्टडीइंग। और सिंस मॉर्निंग, ठीक है। फिर से समझेंगे, वह सुबह से पढ़ रहा है, ही हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हैज या हैव, बीन, बीन, और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। उसके बाद सिंस या फॉर, तो सिंस आएगा समय के अनुसार। उसके बाद समय मतलब टाइम, ये सुबह से या मॉर्निंग से, ठीक है। वह सुबह से पढ़ रहा है, ही हैज बीन स्टडीइंग मॉर्निंग। अब इसके बाद एक सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, इसको नोट करिए, ठीक है। अब बनाएंगे फिर, हो जाएगा। हम 2 घंटे से खेल रहे हैं। अब इसको बनाएंगे। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा वी, उसके बाद हैज या हैव, तो यहाँ पर प्लूरल नंबर है तो यहाँ वी हैव। और उसके बाद बीन, वी हैव बीन। खेलना हो गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग, प्लेइंग। उसके बाद घंटे ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। फिर से देखिए, हम 2 घंटे से खेल रहे हैं, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। देखिए फिर से समझिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया हम, तो सब्जेक्ट के लिए वी, उसके बाद हैज या हैव, हैज या हैव से हमने हैव रखा। उसके बाद बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई। उसके बाद सिंस या फॉर आ गया, सिंस या फॉर आया। उसके बाद टाइम आया, ठीक है। वह सुबह से पढ़ रहा है, ही हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। हम 2 घंटे से खेल रहे हैं, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अब हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का मतलब निगेटिव सेंटेंसेज, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। शायद नोट हो गया होगा आप लोगों का। हाँ, क्या था, सेकंड पार्ट निगेटिव सेंटेंसेज। नकारात्मक वाक्य। अब इसके बनाने का नियम समझेंगे, फिर उसी के हिसाब से हम उदाहरण 2 बनाएंगे, 2 या 3, जिससे समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन
प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस समय। फिर से समझेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस जिन वाक्यों के बीच में नहीं या कभी नहीं शब्द आ जाता है वो वाक्य नकारात्मक वाक्य या नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसको बनाने का फार्मूला लिखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद समय आएगा। देखिए जैसे हमने अफर्मेटिव बनाया था सेम टू सेम फार्मूला वही रहेगा और इसमें बीन के पहले नॉट लग जाएगा। उदाहरण के लिए हम सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं। वी सब्जेक्ट हो गया, हैज हैव आएगा, वी हैव नॉट बीन स्टडी आईएनजी स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। फिर से समझिए, हम सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं। वी हैव नॉट बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। सब्जेक्ट सब्जेक्ट हैज या हैव की जगह हैव आया, नॉट बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म सिंस या फॉर सिंस, और उसके बाद समय मॉर्निंग। हम सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं। वी हैव नॉट बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। अब इसका सेकंड एग्जांपल देखेंगे। वे 5 घंटे से नहीं वे की जगह वाह कर देते हैं क्योंकि हमने अभी एक सिंगुलर सब्जेक्ट का देख लिया। अब प्लूरल का देखते हैं। वह 5 घंटे से नहीं नहा रहा है। ठीक है, तो वह ही हैज नॉट बीन नहाना बाथ आईएनजी फॉर्म हो गई बाथिंग फॉर 5 आवर्स। देखिए फिर से समझेंगे। फार्मूला क्या है हमारा? सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नॉट, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सिंस या फॉर, उसके बाद समय। तो हमने फार्मूला के हिसाब से बनाया। सब्जेक्ट हैज या हैज, नॉट बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद सिंस या फॉर वहां पे टाइम दिया है समय, तो यहाँ पर फॉर 5 आवर्स। वह 5 घंटे से नहीं नहा रहा है। ही हैज नॉट बीन वॉचिंग फॉर 5 आवर्स। ठीक है, देखिए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस भी हमने पढ़ लिया। अब हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में थर्ड पार्ट, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य वे होते हैं जहां पर किसी वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द या प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है, वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। तो हम बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य थर्ड पार्ट।
जी हाँ, हम बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, इसको बनाने का नियम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद इसके भी उदाहरण देखेंगे। नियम, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, हैज हैव सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस समय, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, समय के बाद समय छोटा लिखेंगे। समय और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्वेश्चन चिन्ह जरूर लगाएंगे, अन्यथा हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये हो गया। देखिए, हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, फिर समय लगाएंगे। ये हो गया हमारा फार्मूला इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का। अब इसका उदाहरण देखेंगे। क्या तुम सुबह से खाना खा रहे हो? ये क्या तुम सुबह से खाना खा रहे हो। अब इसको हम फार्मूला के अनुसार बनाएंगे। सबसे पहले हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद समय। तो सबसे पहले देखेंगे हैज या हैव लगाने की जगह हम क्या लगाएंगे। तो हम सबसे पहले कर्ता देखेंगे, एक वचन है या बहुवचन। तो यहाँ पर यू बहुवचन के दायरे में आता है। तो सबसे पहले हैव यू बीन, हैव यू बीन, ईट खाना हो गया, इसमें आईएनजी फॉर्म, ईटिंग फूड, ये ऑब्जेक्ट में आएगा फूड, ईटिंग फूड, और सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। बिना क्वेश्चन मार्क के आपका सेंटेंस बना बनाया गलत कर देगा एग्जामिनर। ठीक है, फिर से, क्या तुम सुबह से खाना खा रहे हो। हैव यू बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। अब उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखेंगे, उदाहरण 2। क्या वह 2 घंटे से लड़ाई कर रहा है। ठीक है, अब इसको बनाएंगे। सबसे पहले हैज या हैव, तो हैज आएगा, हैज ही, उसके बाद बीन, लड़ाई फाइट, आईएनजी फॉर्म फाइटिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं, फॉर 2 आवर, वह 2 घंटे से लड़ाई कर रहा है। हैज ही बीन फाइटिंग फॉर 2 आवर्स। फिर से देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, उसको बनाने का नियम, हैज या हैव, सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट,
फिर सिंस या फॉर, उसके बाद समय, क्या तुम सुबह से खाना खा रहे हो, हैव यू बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, उसके बाद क्या वह 2 घंटे से लड़ाई कर रहा है, हैज ही बीन फाइटिंग फॉर 2 आवर्स। ये तो रहा आपकी क्लास में जो मैंने प्रैक्टिस करवाया उदाहरण के साथ। इसके अलावा आप लोग घर पर कम से कम 5-5 सेंटेंस हर एक पार्ट के बनाएंगे, और उनमें जहां भी समस्या आए आप दोबारा वीडियो देखिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम दोबारा से समझाएंगे कि हमें ये चीज नहीं समझ में आई। उसके साथ साथ आपको लगातार घर में अभ्यास करना है। अभ्यास के साथ साथ प्रतिदिन 10 से 15 मीनिंग याद करनी है, वो भी लिख लिख करके। और इसके लिए आप एक रफ कॉपी बना लीजिए, और जब लगातार आप प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो आपकी अंग्रेजी स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि अंग्रेजी एक विषय नहीं, अंग्रेजी एक भाषा है। हम प्रतिदिन बताते हैं कि किसी भाषा को सीखने का सबसे आसान तरीका है निरंतर प्रयास और धैर्य के साथ करते रहना चाहिए, और अपने लक्ष्य को याद रखते हुए परिश्रम करते रहो, तभी एक दिन सफलता मिलेगी। और इसके साथ हम ये आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, और इसके साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं और फॉर का उपयोग कहाँ करते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जो चीज़ ना समझ में आए हमसे जरूर बताएं। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने छोटे भाई बहनों के साथ शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीख सकें। और रोजाना नया कुछ सीखने के लिए हमसे जुड़े रहें बालकृष्ण इंस्पायर इंडिया से। अब हम कल बात करने वाले हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में। जी हाँ, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद। इसके साथ अपने माता पिता तथा बुजुर्गों का सम्मान करें तथा बच्चों को प्यार दें। अपना व्यक्तित्व इस प्रकार निखारें कि महिलाएं और बच्चे आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।